अभी हम पहुंच चुके हैं धनबाद बार एसोसिएशन के चुनाव में। जी हां, आप मेरे पीछे अधिवक्ताओं का ये हुजूम देख सकते हैं। इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धनबाद बार एसोसिएशन का चुनाव आज हो रहा है और आज धनबाद बार एसोसिएशन का मतदान यहाँ चल रहा है और काफी संख्या में जो अधिवक्ता हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि धनबाद बार एसोसिएशन के चुनाव में 83 उम्मीदवार मैदान में हैं और उन उम्मीदवारों का आज फैसला जो है 1935 अधिवक्ता करेंगे अपना मतदान का प्रयोग करके। तो जी हम पहुंच चुके हैं धनबाद बार एसोसिएशन में और धनबाद बार एसोसिएशन में यहाँ महिलाओं की संख्या जो है वो भी काफी अधिक है। तो सबसे पहले हम उन महिलाओं से बात करते हैं कि जब वो मतदान केंद्र में गए तो क्या सोच कर गए, किस प्रत्याशी इन्हें चाहिए। आइए सीधे हम उन्हीं से जुड़ते हैं। मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज वोटिंग हो रहा है, आप जब मतदान केंद्र में पहुंचे हैं तो क्या सोच कर पहुंचे, क्या होना चाहिए? जो हमारे लिए कुछ अच्छा कर सके, हमारी बातों को रख सके, हमारे लिए अच्छा सोच सके, यही सोच के तो आदमी वोट देता है। और हम चाहेंगे कि वो वैसे लोग हमारे बीच आए और हमारी बातों को, हमारी सारी जो लेडीज अधिवक्ता है उनकी बातों को वो रखें और हमारा जितना भी छोटा मोटा और बड़ा या जो भी काम है वो कर दें। 8 साल से आपने कहा कि आप मतदान कर रहे हैं, आप 8 साल से यहाँ आकर वोटिंग कर रहे हैं, क्या कुछ बदला इस 8 सालों में? बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। हमारे लेडीज अधिवक्ताओं के लिए वो कॉमन रूम की व्यवस्था नहीं थी, अच्छा टॉयलेट नहीं था। एक टॉयलेट है भी तो किसी में ताला नहीं है, किसी में चाबी नहीं है, किसी में बंदी चल रहा है और वो प्रॉब्लम खत्म हो गई और यहाँ एक नया कॉमन रूम बना है और महिलाओं के लिए अच्छा सा टॉयलेट खड़ा किया गया है। ये सब जो आप देख रहे हैं चमक धमक, ये भी जो भी है ये सब में चेंजिंग थोड़ा सा हुआ है और बहुत सारे चेंजिंग हुए हैं। सर, हम लोग तो प्रैक्टिशनर हैं, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए मैं इतना ही कहूँगी। मैम, आप क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर? नहीं सर, हम तो यही बोलेंगे कि बहुत परिवर्तन हुआ है। इसके पहले देखिए बहुत सारे लोग ऐसे झुग्गी झोपड़ी डाल करके बैठते थे, अब वहाँ सारा में शेड लग गया है। लेडीज लोग के लिए भी देखिए कॉमन रूम का व्यवस्था किया गया है, टॉयलेट का व्यवस्था किया गया और भी जो मेरे अभी जो चुनाव में खड़े हुए हैं प्रत्याशी लोग, वो बहुत सारे वादे किए हैं, देखते हैं वो अपने वादे पे कितने खरे उतरते हैं। दो प्रत्याशी मैदान में है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, उस पर क्या कहना है आप? सर, कोई भी कुछ ही बोले उससे फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग तो मतदान करने हैं, हम लोग मतदान करेंगे और करके जा भी रहे हैं और ये तो आज का जो रिजल्ट आएगा यही बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है। अब होटलबाजी हो रहा है, क्या हो रहा है, ना हम लोग उसमें इन्वॉल्व हुए हैं, ना हमको उससे कोई मतलब है। अच्छा मैडम, ये बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि सारी सुविधा जो है अधिवक्ताओं को दिया जा रहा है। सारी सुविधाएं नहीं, बहुत हद तक सुविधाओं को दिया जा रहा है। अभी भी बहुत सारी खामियां हैं जिसको बहुत सारे प्रत्याशी लोग बोल रहे हैं कि इसको पूरा करेंगे और देखते हैं कि वो अपने बात में कितने खरे उतरते हैं। वादे तो बहुत किए जा रहे हैं, अब ये देखना है कि वो कितना पूरा करते हैं। तो देखिए, वादे किए जा रहे हैं और वादे निभाने का दम भी भरा जा रहा है, क्योंकि दो प्रत्याशी जो दिग्गज प्रत्याशी कहे जाते हैं, राधे श्याम गोस्वामी और अरविंद सहाय उर्फ मुन्ना सहाय, ये दोनों मैदान में डटे हुए हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। और इसी बीच जो अधिवक्ता हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं और काफी संख्या में अधिवक्ता यहाँ पहुंचकर अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। इस चुनाव के बारे में अगर हम बात करें तो ये चुनाव आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये धनबाद बार एसोसिएशन का चुनाव ये बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। ये लग रहा है कि विधानसभा का चुनाव चल रहा है। जिस तरह से हर चीज का ध्यान रखा गया है, जो अधिवक्ता आ रहे हैं उन्हें बाहर गेट पे ही ठंडा पीने के लिए बोतल का पानी दिया जा रहा है, कहीं बिरयानी के पैकेट दिए जा रहे हैं तो कहीं लड्डू के पैकेट बनाकर उन्हें दिया जा रहा है। तो हर चीज का ध्यान रखा जा रहा है। और बैनर पोस्टर की बात करें तो बैनर पोस्टर से पूरा क्षेत्र जो है वो पट चुका है। ये कुछ और हम महिला अधिवक्ताओं से बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है। मैम, क्या कहना है इस चुनाव को लेकर? बहुत खुशी की बात है और ये कंपटीशन का दौर है, महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं, महिलाएं भी कुछ करना चाह रही हैं और ये अच्छी बात है कि महिलाएं भी इस लाइन में खड़ी हैं तो हर किसी के कल्याण की चीजें सोची जाएंगी और बहुत अच्छी बात है। अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? नहीं, हमारे लिए क्या, जेंट्स के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए जरूरी है और अभी तक अच्छा होता भी रहा है, वैसा ही हो। नहीं, मैं असंतुष्ट तो नहीं हूँ, अभी तक जो था ठीक ही था, अच्छा ही था और अगर कोई नए आते हैं कुछ और अच्छा करें तो अच्छी बात है, लेकिन मैं असंतुष्ट नहीं हूँ अभी की व्यवस्था से। जी, आज धनबाद बार एसोसिएशन का चुनाव है, आप भी मैदान में हैं, क्या कुछ होना चाहिए और क्या किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में उतरे? देखिए, मुद्दा हमारे बीच है, हम सभी जो लोग वकील हैं
वकला की एक जमात हमारा परिवार है, उनका संपूर्ण विकास और इस बार का विकास, ये बहुत पुराना बार है, 112 साल लगभग हो चुका है इस बार का। इसकी गरिमा पे ठेस ना पहुंचे, इसकी गरिमा पे आंच ना आए, इसका जो यहाँ के जो पदाधिकारी हो वो साफ सुथरे ढंग के हो और इस पूरे परिवार को लेकर चलने वाला व्यक्ति हो। यहाँ जहाँ हम रहते हैं, सबसे बड़ी बात हम लोग के लिए जो मुख्य समस्या है कि जहाँ हम रहते हैं वो क्षेत्र कैसा, हम जहाँ दिन भर काम करते हैं, अपने जिंदगी का 8 घंटा सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक हम यहाँ रहते हैं, यहाँ का माहौल, यहाँ की सफाई, यहाँ की व्यवस्था अगर बेहतर होगी तो लोग, हमारे बच्चे भी कल वकील बने, बोलेगा हमारे पापा ने कहाँ अपनी जिंदगी गंवाई, न सही हवा लेने का जगह है न सही। इसलिए ये ऐसी जगह हो जो हम सभी लोगों को मिलकर सोच के इसको स्वर्ग बनाना चाहिए इस बार को, और सारे लोगों का मिलजुल कर विकास करना चाहिए। यही हम लोगों का पूरा मुख्य मुद्दा और मुख्य मान होगा। चलिए कुछ और अधिवक्ताओं से हम बात करेंगे। सर थोड़ा इधर घूम जाए आप पहले। जी, मैं उनके पास भी जाऊंगा। पहले ये आप बताइए कि ये चुनाव जो है धीरे धीरे पूरी तरह से हाईटेक होता जा रहा है। पहली बार देखने को मिला धनबाद बार एसोसिएशन के चुनाव में कि प्रत्याशी जो हैं वो इस बार का चुनाव नहीं बल्कि विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा यहाँ देखने को मिल रहा है। आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? ये सही बात है। जब से मैंने प्रैक्टिस शुरू किया है तो पहली बार ऐसा बार में देख रहे हैं कि इतना हाईटेक अब जो है सो चुनाव हो रहा है। बैनर पोस्टर तो इतना ज्यादा खर्च किया गया, और पहली बार स्टॉल भी देख रहे हैं कि अब स्टॉल भी बाहर लगा हुआ है। बाहरी लोगों का जो है सो कि प्रवेश हो गया है, प्रचार चुनाव कर रहे हैं। अधिवक्ताओं का चुनाव है, यहाँ अधिवक्ता प्रचार करे, अपने कैंपस में करे, लेकिन यहाँ पर जो है सो कि सड़कों पर प्रचार हो रहा है जैसे लग रहा है विधानसभा का चुनाव हो। यह अच्छी बात नहीं है। ये जो है सो कि भविष्य बता रहा है कि किस ओर जा रहा है अधिवक्ता संघ। काफी नाराज दिख रहे हैं। बिल्कुल, इसका खिलाफ हम करते हैं। ये घर की बात है, घर में ही होनी चाहिए थी। सड़क पर आना जो है सो कि कोई बड़ी ये नहीं है, अच्छी बात नहीं है। किनके तरफ से ये बाहरी लोगों का प्रवेश हुआ? प्रत्याशी ही है, सारे प्रत्याशी ही है, कोई किसी से कम नहीं है। जिसका जितना सामर्थ्य है सब लोग कर रहा है अपना। धनबाद बार एसोसिएशन के अधिवक्ता हैं अभय भट्ट, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार चुनाव में बाहरी लोगों का प्रवेश इस चुनाव में देखने को मिल रहा है, जो काफी घातक हो सकता है, क्योंकि अधिवक्ताओं का चुनाव है, अधिवक्ताओं का ये पूरा कैंपस है और यहाँ सिर्फ अधिवक्ता ही चुनाव लड़े, अधिवक्ता ही प्रचार करे। लेकिन जिस प्रकार से बाहर में टेंट और जिस तरह से बाहरी लोगों का प्रवेश हुआ है, इससे ये काफी नाराज दिखते हैं। एक महिला अधिवक्ता हम उनसे जुड़ते हैं कि क्या कुछ कहना है इस चुनाव को लेकर। मैम क्या कहेंगे इस चुनाव में? तो मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के पद पर लड़ भी रही हूँ। इससे पहले मैं 2 साल गवर्निंग काउंसिल का मेंबर में रही भी हूँ, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि चुनाव तो ये फ्रेंडली लड़ाई है हम लोग का, अधिवक्ता ही चुनाव दे सकते हैं, और सब हम लोग फ्रेंडली लड़ाई है, रहेंगे तो हम लोग अधिवक्ता ही। लेकिन हमारे जो 16 मैं चाहती हूँ कि 16 जो कमेटी बनेंगे 16 मेंबर का, उस कमेटी के अलावा जो 2000 जो अधिवक्ता वोट दे रहे हैं उनको भी अधिकार है कि वो भी सब देख सके, वो भी काम कर सके। सब मिलजुल के हम लोग काम करना चाहते हैं। हमारे बार एसोसिएशन को बेहतर धनबाद बार एसोसिएशन का झारखंड का सबसे बेहतर बार एसोसिएशन बनाना चाहते हैं। वो नंबर 1 पे है भी अभी भी, और बेहतर बनाना चाहते हैं। बाथरूम को, कैंटीन को, और रेगुलर स्वीपर, डिफरेंट और बहुत सारे एजेंडा लेके हम लोग आए हुए हैं। बस अब देखते हैं क्या होता है। ये आपने कहा कि पूरी तरह से फ्रेंडली होना चाहिए, हाँ, लेकिन इस चुनाव में बाहरी लोगों का प्रवेश, बाहरी लोग कोई नहीं, अधिवक्ता ही तो दे सकता है। आई कार्ड देख कर ही तो दिया जा रहा है, आई कार्ड देख कर ही, और वोटर लिस्ट हम लोग का है झारखंड से, स्टेट बार काउंसिल से बन के आया हुआ है, उसको देख कर ही चुनाव दिया जा रहा है। चुनाव कमेटी भी वहीं से सिलेक्ट किया गया है, यहाँ के 4 मेंबर को वहाँ से कमेटी सिलेक्ट करके वही लोग सारा अरेंजमेंट कर रहे हैं। इलेक्शन कमेटी बनाया गया है, और आई कार्ड देखने के बाद ही वोट दिया जा रहा है। आप यहाँ पर जो वोटर लिस्ट में आपका नाम है उसी को दिया जा रहा है, बाहरी कोई है नहीं। कुछ अधिवक्ताओं का कहना है कि इस चुनाव में बाहरी लोगों का प्रवेश, बाहरी लोग कहाँ से दे देंगे? जो सिस्टम है, सिस्टम से बाहर कहाँ? बाहरी लोग आप दे सकते हैं? आपको चुनाव, आप जाइए देख के देखिए, चुनाव देख के आपको देने देते हैं कि नहीं? जो लॉयर है उन्हीं को देने का है, प्रावधान है, और लॉयर ही दे रहे हैं। एक चीज हमको कहना है कि जितने भी अधिवक्ता हैं, इन सबों के लिए भी सरकार को चिंता करना होगा, और कम से कम 10 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए। अब अधिवक्ता अपने प्रैक्टिस पर डिपेंड नहीं करेगा, सरकार को सोचना होगा कि अधिवक्ता को भी कोई भी डेथ क्लेम या कुछ होता है तो 10 लाख का इंश्योरेंस देना होगा, और इसके लिए हम लोग का ये मांग है, इसलिए सजगता है। इस मांग को हम लोग सरकार के पास रखेंगे।
बस यही कहना है हमको। चलिए, एक युवा अधिवक्ता हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है। सर, आप एक युवा अधिवक्ता है, आप यहाँ अपना कामकाज करते हैं, क्या होना चाहिए, क्या कुछ होगा जो बेहतर हो आपके लिए? बस इस बार में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस 5 साल का है और इस 5 साल में हम लोगों ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। जैसे कि इस पेंडेमिक के मैटर में दिखाया जाए कि 23 मार्च 2020 के बाद जो हमारा कोर्ट बंद हुआ था, उसके बाद से सरकार हमारे लिए कैसा सहयोग की है और क्या नहीं की है, इस बारे में तो मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। पर चूंकि अपने बार से हम लोगों को क्या मिला और क्या नहीं मिला, ये भी हम लोग से अवगत है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि कुछ परिवर्तन हम लोगों को देखने को जरूर मिलेगा। और इस बार एक युवा अधिवक्ताओं के हैसियत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि परिवर्तन दिखेगा और इस बार जो एसोसिएशन से इलेक्टेड कैंडिडेट्स आएंगे वो कुछ हम लोगों के बिहार में बहुत अच्छा सोचेंगे। मैं भी एक गवर्निंग काउंसिल का उम्मीदवार हूँ और मैं भी इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मेरा भी जीत निश्चित है, इसलिए कि बार के हालात को सुधारना है। वकीलों के साथ जब ये कोरोना का 11 महीना गुजर गया, बड़ी लोग भुखमरी के कगार पर आ गए, उसके लिए सरकार के द्वारा कोई भी फंड का व्यवस्था नहीं किया गया, जबकि दिल्ली की सरकार 50 करोड़ अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए दिया। हमारी झारखंड की सरकार कान में रुई लिए बैठे हुए हैं। इसलिए ये चुनाव जो है एक ताकत बनकर आएगी और इस चुनाव में हम सरकार से भी लड़ करके अपना हक और अधिकार लेंगे, प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराएंगे और वकीलों के मरने पर बार एसोसिएशन के जानिब से 1 लाख रुपया दिलाने का चेष्टा करूंगा। और जो नए वकील आ रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है उसको बार के फंड से बैठने का चेयर, कुर्सी और व्यवस्था किया जाना चाहिए और लेटरिन, बाथरूम, कैंटीन चालू किया जाएगा। जो बिगड़ी हुई हालात है उसको सुधारने के लिए संघर्ष करता रहूंगा। क्या नाम हुआ सर आपका? वकार अहमद। क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर? चुनाव बहुत रोमांचक है, बहुत आनंद आ रहा है हम लोगों को, मगर जीत फिक्स है। गोस्वामी सर आ रहे हैं वापस से, हम लोग को इस बात का बहुत खुशी है। क्यों गोस्वामी जी? क्यों? गोस्वामी सर ही एक ऐसे व्यक्ति है, गोस्वामी सर ही एक ऐसे व्यक्ति है जो 24/7 हम वकीलों के सेवा में उपलब्ध रहते हैं। उनके सिवा अभी तक कोई नहीं ऐसा है जो 24 घंटा वकीलों के सेवा में रहेगा। मौका नहीं मिला इसलिए नहीं रह पाते होंगे, मगर अभी तक तो हम लोगों के सामने जो है, हम तो चाहेंगे कि वही मेरा भविष्य है, वही आगे तक रहे। इसीलिए विरोधियों में भय है, गोस्वामी जी का जीतना तय है। तो अब देख रहे हैं कि जो अधिवक्ता हैं वो अपनी अपनी राय रख रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी प्रत्याशी जीत कर आए, क्योंकि कुछ ही घंटों के बाद रिजल्ट भी आ जाएगा और इसके बाद ये भी पता चल जाएगा कि 2 साल इस धनबाद बार एसोसिएशन पे क्या साम्राज्य चलने वाला है। तो इसके लिए कुछ देर आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जो अधिवक्ता हैं वो चाहते हैं कि जो भी जीत कर आए, जो भी प्रत्याशी जीत कर आए, वो अधिवक्ताओं के हित के लिए काम करे। सहयोगी राजेश के साथ प्रकाश कुमार, 99 न्यूज धनबाद।